आपको समझ नहीं आती है, आप 100 करोड़ हिंदुओं की इज्जत नहीं कर सकते इस देश में। आप बड़े ओवैसी तो बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी को सुन लीजिए। बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है ना तो ओवैसी बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ओवैसी देश के साथ खड़ा होता है। अरे ओवैसी साहब देश का लाल है, देश का जान है। पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, हमारे पास वक्फ बाय यूजर है। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, ओके नफीस, ओके सर। क्या नफीस अंसारी जो कह रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, तो ये सरकार आपको खत्म कर देगी? देश से बढ़ के हम किसी को कुछ नहीं समझते। तो हमने उस मस्जिद को जाने दिया, नफीस अंसारी प्लीज। सॉरी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना कि वहां मस्जिद थी, बदले में 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी? क्योंकि आस्था की बुनियाद पर यह फैसला था। जब हमने एक मस्जिद को कुर्बानी दे दी, फिर आप 10 मस्जिद में दावत क्यों ठुकरे? आप चाइना शख्स गाम वैली को अपना बता, उनसे फंडिंग ले रहे हैं। मुझे भारत में गिरा युद्ध हो लेकिन मुसलमान होने नहीं देगा। जी जिन्ना के पश्चिमों में चलकर विस्फोट करने की तैयारी में है और इसकी शिकायत कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिकस्त दी है, सबसे ज्यादा दलील किसी ने पूरी दुनिया में घूर कर दिया है तो वो ओवैसी साहब ने दिया है। लेकिन वो देश के नेता है और आप कहते हैं आप उनको जेल भेजाएंगे, तो भिजवाइए जेल, कीजिए केस। आनंद दुबे जी, जनता सड़कों पर आएगी, आनंद दुबे जी ओवैसी साहब के लिए नारे लगाएगी। आपको क्यों आप किस रास्ते पर खड़े हो? अगर वो आप देश के मुसलमान हिंदुओं को अरे भाई माफ करो, आप मजहब के भी ठेकेदार हो। देखिए असद साहब और अकबर साहब ने जो भी बातें बीएमसी चुनाव को लेकर कही, उसमें कोई भी बातें असंवैधानिक नहीं। नमस्कार, ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये सवाल उठ रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स की ताजा भड़काऊ बयानबाजी पर। संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं। सुन ले मोदी। नफीस अंसारी नेता AIMIM के हमारे साथ है। नफीस आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये जो डर बना रहे हैं, ये जो माहौल बना रहे हैं या माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग, ये क्यों कर रहे हैं? 15 मिनट वाला बयान अभी ठीक से लोग भूले भी नहीं है कि फिर से आप लोग भड़काने, बरगलाने और डराने की सियासत करने लग गए। देखिए असद साहब और अकबर साहब ने जो भी बातें बीएमसी चुनाव को लेकर कही, उसमें कोई भी बातें असंवैधानिक नहीं। अगर असंवैधानिक है, बीजेपी की सरकार है, बोलिए केस करके जेल भेजाने, कोर्ट फैसला करेगा। दूसरी बात, जहां तक बात उन्होंने संभल की जामा मस्जिद को उठाई है, तो उनका ये मुद्दा उठाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है और हमारे पास वक्फ बाय यूजर है। दोनों के तहत जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, जहां मंदिर है वहां मंदिर है। लेकिन जबरदस्ती मस्जिद को मंदिर बताना क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ी जबरदस्ती। आपके पास इस देश का कोर्ट है कि नहीं है? आपके पास इस देश का संविधान है कि नहीं है? अगर आपके पास इस देश का कोर्ट है, संविधान है, तो उसी कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। फिर डरा क्यों रहे? फिर माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? जो आप नहीं देख पा रहे, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया आस्था की बुनियाद पर, उसके बाद हिंदुत्व संगठन ने कई मस्जिदों पर दावा ठोक दिया है और इससे देश का नुकसान है। देखिए हमें कोई बहुत ज्यादा मस्जिद से मसला नहीं है, मतलब मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है आपको सियासत से लेना देना है। मेरी बात सुनिए। देश से बढ़ के हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। एक बाबरी मस्जिद के जाने से अगर देश स्टेबल होता है, हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होता है, भाईचारा होता है, तो हमने उस मस्जिद को जाने दिया। जजमेंट के बाद कैसे जाने दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या फूलों की माला लेकर पहुंचे थे कि आइए? यस नहीं, क्या एक सेकंड मेरी बात नहीं, नफीस अंसारी प्लीज नहीं, रुक जाइए। आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला नफीस अंसारी। आप ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने जाने दिया। क्या फूलों की माला लेकर गए थे कि आइए भाई साहब और ले जाइए? अरे फूलों की माला लेकर क्यों जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई साहब कोर्ट में केस चला है, दशकों तक लड़ाई चली है, सुप्रीम कोर्ट ने और वो केस कि जब देश गुलाम था तब भी, सर सुनिए, वो केस हिंदू और सनातनी संगठन जीते हैं। अच्छा नहीं, हिंदुओं ने इस केस को जीता है, तो वहां राम का मंदिर बना है। समझ में नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद कहता हूं कि सनातन संगठन के लोगों ने वो केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना कि वहां मस्जिद थी, बदले में 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी? क्योंकि आस्था की बुनियाद पर यह फैसला था। मैं ये कह रहा हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सम्मान किया ताकि देश की दुर्गति ना हो, देश आगे बढ़े।
जब हमने एक मस्जिद को कुर्बानी दे दी, फिर आप 10 मस्जिद में दावत क्यों ठुकरे? आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन? अच्छा, मुझे एक चीज बता दिए आपने जैसी अपनी बात शुरू की, आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव है, आपने अपनी बात शुरू की, आपने कहा महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र चुनाव में संभल को क्यों लेकर गए? दीजिए एंकर साहब, इसको कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आखिर बाबरी मस्जिद के बाद कई सारी मस्जिदों में दावा ठोकने का पीछे का रीजन क्या है? कोई तो समझेगा ना। रीजन हरिशंकर जैन जी, संविधान में प्लेजरिज्म मस्जिद एक्ट है 1991, और जब हमारे पास वर्क बाय यूजर है, उसके बावजूद भी दावा इसलिए ठोका जा रहा है क्योंकि चाइना शख्स गांव वैली को अपना बता रही है। अब हमारी लड़ाई चाइना अब सुनिएगा, आप चुपचाप बैठिए और सुनिए। मुसलमान को उठाने के लिए आप उनसे फंडिंग ले रहे हैं, मुझे तो शक है फंडिंग ले रहे हैं ताकि भारत में जो है युद्ध हो, लेकिन मुसलमान होने नहीं देगा। फिर भी कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, फैसला संविधानिक तरीके से उसको मानेंगे, फंडिंग ले रहा था नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के लिए देश से मोहब्बत है, फंडिंग ले रहा था देश में धर्मांतरण के लिए। ऐसे छांगुरों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सारी व्यवस्था है, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। शंकर जैन जी, सर, क्या नफीस अंसारी जो कह रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, वो सच में मुसलमानों के लिए जागने और उनको यह बताने के लिए जरूरी है, जगाने के लिए जरूरी है कि भाई अगर आप जागे नहीं, उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, लड़े नहीं, तो यह सरकार आपको खत्म कर देगी? इनकी पूरी की पूरी राजनीति इस्लामिक तौर तरीके पर टिकी हुई है। केवल इस्लाम का प्रचार करना और मुसलमानों का हित देखना और हिंदुओं के कार्य के खिलाफ काम करना। ये वास्तव में जिन्ना के पश्चिमों में चलकर कुछ मुद्दों पर हिंदुओं का विश्वास जीतकर और देश के साथ बहुत बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है, और इसकी शिकायत आगे चलकर कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन से भी होगी। ठीक है, और इस तरह की पार्टियों को नफीस अंसारी, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए 10 सेकंड। ये जो वरिष्ठ वकील साहब है जैन साहब, ये असद साहब को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको शायद मालूम ही नहीं है, बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है ना तो ओवैसी बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ओवैसी देश के साथ खड़ा होता है। अरे ओवैसी साहब देश का लाल है, देश का जान है, आप उनको कट्टर कैसे बोल सकते हैं? ओवैसी साहब मुसलमान कम्युनिटी के नेता है, लेकिन वो देश के नेता है, वो हमेशा देश की बात करते हैं। जब जब बात देश की आती है ओवैसी साहब ये नहीं देखते किसकी सरकार है, कौन पीएम है, किसने पास्ट में क्या किया है। जब देश की बात आती है ओवैसी साहब देश के साथ खड़ा होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिकस्त दी है, सबसे ज्यादा दलील किसी ने पूरी दुनिया में घूर कर दिया है, तो वो ओवैसी साहब ने दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं? ये कट्टरता आप लोगों के अंदर है। एक मुसलमान देश का नाम रोशन करता है, आपको तकलीफ हो जाती है, आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और आप कहते हैं आप उनको जेल भेजाएंगे, तो भिजवाइए जेल, कीजिए केस। ठीक, आनंद दुबे जी, जनता सड़कों पर आएगी, आनंद दुबे जी ओवैसी साहब के लिए नारे लगाएगी। ठीक है, ओके नफीस, ओके। मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूं ओवैसी ब्रदर्स को कि उनको अपनी सियासी पार्टी को मजहबी संगठन घोषित कर देना चाहिए। मुसलमान उनको लीडरशिप देने से मना कर चुका है, उनको ठुकरा चुका है। उस देश के प्राइम मिनिस्टर को जालिम कह सकता है, तो इससे ज्यादा आजादी इनको और क्या चाहिए? जो जिना के जरासीम इन दोनों भाइयों में है ना, वो टू नेशन थ्योरी को जिंदा करना चाहते हैं। अभी मंदिर मस्जिद दोनों के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। पहले नफीस अंसारी जवाब देना चाहते हैं जल्दी से, 20 सेकंड में। नफीस, मुफ्ती साहब बहुत इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ मुफ्ती साहब ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मुफ्ती साहब का ओवैसी साहब को जिन्ना से मिलाना, मुफ्ती साहब का ओवैसी जी को जिन्ना के जरासीम है, जिन्ना के जरासीम है। आपको शर्म नहीं आती? आप 100 करोड़ हिंदुओं की इज्जत नहीं कर सकते इस देश में, आप मंदिर की इज्जत नहीं कर सकते, आप मस्जिद की इज्जत नहीं कर सकते, आप संविधान की इज्जत नहीं कर सकते। तो आप सोचो तो सही, आप किस मोड़ पर खड़े हो, आप किस रास्ते पर खड़े हो? आप देश के मुसलमान हिंदुओं को, आप मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े आकर, अरे भाई माफ करो, आप मजहब के भी ठेकेदार हो, आप मजहबी संगठन घोषित कर दो, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घोषित कर दो अपनी पार्टी को, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घोषित करो अपनी पार्टी को, अपने बयान दिया है, आप लश्कर-ए-तैयबा घोषित कर दो अपनी पार्टी को, आप हिज़्बुल मुजाहिदीन घोषित कर दो, आतंकवादियों का अड्डा घोषित कर दो मेरे भाई। देश के हिंदू भर के नेशनल मीडिया में ऐसी बात कहिए जिससे आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। आपने देखो, अभी अपने रिकॉर्ड निकाला, आपने कहा कि 15 मिनट दे दो, आप देश में ऐसा कर देंगे। आपने कहा माँ की राम कहा माँ को जन्मी, ये देखो जिन्ना आप देखो ना भाई, लेकिन अपने रिकॉर्ड निकालो ना, अपने दोनों दोस्तों के ऑर्डर निकालो, रिकॉर्ड निकालो। और वैसी मुसलमान के लिए नहीं, वैसी देश के लिए लड़ता है। अरे भाई लश्कर-ए-तैयबा पाल लिया है मुसलमानों ने, लश्कर-ए-तैयबा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर लश्कर-ए-तैयबा पल गया इंडिया में। इसका मुसलमानों को खंडन करना होगा। देखिए साहब, आप मजहब के भी ठेकेदार हो, आप राजनीति के भी ठेकेदार हो। देश के साथ गद्दारी करेगा, आतंकवाद फैलाएगा,
चूल्हे में चाहे उसको। हमारी पार्टियां मुस्लिम समाज के लिए कभी रैली नहीं निकालेगी। आप अफजल गुरु क्या को बात कर कहोगे, रहे हैं आप अफजल और जिस गुरु को पार्टी कहोगे ने टीवी पर बैठकर, बलात्कारी को आप समर्थन कहोगे, में रैली निकाला आप जो है उनसे लाल किला पूछिए ब्लास्ट ऐसा। की, आप हमारी लाल किला पार्टी ब्लास्ट का की दामन जितने साफ मुस्लिम है, की फांसी की हमारी मांग करोगे पार्टी करो। पाक है। आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान हैं। आतंकवादी ये अच्छा नहीं है भारत के आपकी लिए। पार्टी के नाम में ही मुसलमान हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार नाफिस कि आपकी पार्टी का मकसद क्या है, आप लोग किस वर्ग को संबोधित करते हैं, किस समुदाय को संबोधित करते हैं, और आप अपनी पार्टी की तरफ से कहां पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं, ये पूरा देश जानता है। अब आप बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको ना बताने की जरूरत है, ना मुझे बताने की जरूरत है, ये पूरा देश जान चुका है। अश्विनी मिश्रा जी।